जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी जीके से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का मतलब क्या रेशियो था लिंगानुपात का। केवल और केवल आप लोगों को फैक्ट क्वेश्चन की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की और 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद में कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, लास्ट जनगणना आपके आंकड़े 31 मार्च 2011 को आए थे। उसके आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप लोगों को दिख रहा होगा 912 पर 1000। मतलब आप लोगों को पता होगा 912 यहाँ पर महिलाएं थीं और 1000 पुरुष थे। लिंगानुपात का मतलब होता है कि कितनी आपकी वोमेंस हैं जिस पे प्रति व्यक्ति यानी पुरुष हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका लिंगानुपात था 912 था। ठीक है। अगर आपको भारत के लिंगानुपात का पता हो तो 943 लिंगानुपात है आपके भारत का। ठीक है भाई। पर यानी प्रति 1000 पर होता है। ठीक है भाई। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की तो लिंगानुपात हो जाता है आपका 912। और ये भी पता होना चाहिए आपको, अगर बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की तो वो आपको पता होगा जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जौनपुर में। ठीक है भाई। अगर बात करें यहाँ पर कितना लिंगानुपात है तो 1000 पर 1018 वोमेन है। ठीक है भाई। तो अगर उत्तर प्रदेश के ज़िले की पूछेगा सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है तो जौनपुर में है। और ओवरऑल पूछेगा आपके उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पर है। ठीक है भाई। और ये भी पता होना चाहिए, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके केरल है ना, जो केरल आपका राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। केरल में कितना है 1084, 1084 पर 1000 बॉयज़ मतलब आदमी। ठीक है भाई। तो इसमें मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष हैं या महिलाएं हैं। ओवरऑल की बात करेंगे तो आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता दर हो जाती है। ठीक है भाई। अगर पुरुषों में बात करेंगे तो पुरुषों में भी आपके गौतम बुद्ध नगर ही हो जाता है। और महिलाओं में बात करेंगे सबसे ज़्यादा आपके कानपुर नगर में महिलाओं का साक्षरता दर है। कितनी है 75.05% है। ठीक है भाई। ओवरऑल अगर बात करेंगे साक्षरता दर किस ज़िले में है तो आपकी गौतम बुद्ध नगर में हो जाती है। ठीक है भाई। और अगर बात करें सबसे कम साक्षरता दर किस ज़िले में है तो तीनों का आंसर आपको श्रावस्ती देना है। श्रावस्ती। तीनों का कैसे, ओवरऑल अगर यूपी की बात करें किस ज़िले में सबसे कम साक्षरता है तो श्रावस्ती में। पुरुषों में सबसे कम ज़िले में कौन सी है तो श्रावस्ती में। महिलाओं में कौन सी में सबसे कम साक्षरता है किस ज़िले में तो श्रावस्ती में। तो तीनों का राइट आंसर आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर, पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर और महिलाओं में कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ठीक है भाई। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को याद करोगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। देखो ये सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले की बात कही गई है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए आपके उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या का मतलब हो गया आपका, यानी किस ज़िले में सबसे कम मैन वोमेन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महुआ। ठीक है भाई। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, महुआ। तो इसका राइट आंसर महुआ हो जाएगा। ऑप्शन चित्रकूट दिख रहा होगा, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ। तो इसमें आपका महुआ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसतन घनत्व कितना है। औसतन घनत्व से आप लोगों को एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आपके भारत का औसतन घनत्व हो चाहे आपके यूपी का औसतन घनत्व हो, आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। अगर बात करें हम औसतन घनत्व की तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके यूपी का औसतन घनत्व है 829,
यानी 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 829 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 829 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें ओवरऑल इंडिया की, आपके इंडिया का कितना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया का भी, तो वो आपका है 382। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर बात करें सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको पता होगा कहाँ का है, बिहार का। कितना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, 1106। ठीक है भाई, कितना है, 1106। अगर हम बात करें आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका ओवरऑल इंडिया में किसका है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ओवरऑल अगर इंडिया में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, 17 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है भाई, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। और ये आपका जो आपका जनसंख्या घनत्व है, जो आपकी 2001 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये आपका अभी 139 किलोमीटर पर स्क्वायर की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की, एक मिनट रुकना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का प्रतिशत क्या है। कहने का मतलब ये है जैसे आपके ओवरऑल इंडिया की जो जनसंख्या है उसमें आपके यूपी की कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या प्रतिशत भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, जनसंख्या भी बताऊंगा ओवरऑल। ठीक है, अगर बात करें हम जनसंख्या की तो आप लोगों को पता होगा यूपी की ओवरऑल अगर जनसंख्या की बात करें तो वो हो जाती है आपकी 19 करोड़ 98 लाख 12,341। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 आपके ओवरऑल यूपी की जनसंख्या हो जाती है। अगर बात करें आपकी ये जनसंख्या है टोटल आपके 125 करोड़ जो इंडियंस हैं उनमें से कितना प्रतिशत है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये 16.51% है। ठीक है भाई, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत है। अगर बात करें 15.41% तो ये आपकी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत है। ठीक है भाई, ये भी याद कर लेना। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए पुरुषों की कितनी है, आपका पुरुषों का कितना परसेंटेज है, तो पुरुषों का आपका हो जाता है इसमें ओवरऑल 52% के समथिंग आपका पुरुषों का हो जाता है, और आपका 47 पॉइंट जो बचा 79% ये महिलाओं का हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसमें कई क्वेश्चन बता दिए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और उसका प्रतिशत, देश की जनसंख्या कितना परसेंट है, 16.51% है। ठीक है, अगर बात करें 15.14% क्या है आपका, 0 से 6 वर्ष तक की बच्चों का प्रतिशत है। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को पता होगा आपके यूपी की जनसंख्या कितनी है, तो वो मैंने बता दी 19 करोड़ 98 लाख 12,342 किलोमीटर है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, तो आप लोगों को पता होगा जो आपका गाज़ियाबाद है वहाँ पे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में आबादी रहती है, तो इसीलिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका गाज़ियाबाद हो जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2001 से 2011 तक की अवधि के बीच प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितने परसेंट हुई थी। कहने का मतलब ये है आपकी जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जो आपकी 2001 में एक तो जनगणना हुई थी और उसके बाद में आपकी 2011 में हुई थी, तो उसमें ये बताना है आपको तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 20.46% या 20.22%। तो बहुत सारे बच्चे इसमें हिचकेंगे, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा बता के दे रहा हूँ, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, इन दोनों में से है 20.23%। ठीक है, अगर इनमें से मैच करोगे तो आप इसका राइट आंसर 4 लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 हो जाएगा। चौथा जो आंसर दे रखा है आपका 20.4%। ठीक है भाई, अगर बात करें
ओवरऑल जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वार्षिक की बात करेंगे तो 1.85% वार्षिक वृद्धि हुई थी। ये आपकी 10 की वृद्धि हुई थी, क्योंकि 10 साल पे हुई है ना जनगणना, तो उसके हिसाब से 20.22% हो जाते हैं और वार्षिक में 1.85% हो जाती है। ठीक है भाई। और आपको गिरावट कितनी देखने को मिली थी इस बार, तो 5.62% गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है भाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा आपके हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पर कौन से धर्म के लोग हैं, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर बात करेंगे, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बुद्ध, ईसाई, सिख। तो इसका राइट आंसर आपका सिख हो जाएगा। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर के जो आपके उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर धार्मिकों में सिख धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व में किस स्थान पर आता है? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले पे चीन आता है, दूसरे पे आपका इंडिया हो गया, तीसरे पे आपका अमेरिका यानी USA हो जाता है, और चौथे पे आपका इंडोनेशिया हो जाता है, और 5वें पे आपका यूपी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शायद यूपीपी 2018 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। पहले पे चीन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे USA, और चौथे पे आपका इंडोनेशिया है, तो 5वें पे आपका यूपी हो जाता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये आपके यूपी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, वो सॉरी स्टेट है। ठीक है भाई। और आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, अगर वीडियो पसंद आया करे तो। ठीक है भाई, बाय।